क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी रोल्स रॉयस कितने की है? और क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स था जिसने रोल्स रॉयस जैसी प्रीमियम लग्जरी कार को कोहला उठाने के लिए इस्तेमाल किया था? अगर आप ये सारी चीजें, ऐसे कमाल के फैक्ट्स नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी चीजें जान जाएंगे। रोल्स रॉयस दुनिया में सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी है, बट रोल्स रॉयस के लिए सिर्फ महंगा होना ही कमाल की बात नहीं है, बल्कि रोल्स रॉयस तो अपने कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स के लिए और कुछ ऐसे कमाल के रूल्स के लिए जानी जाती है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि रोल्स रॉयस कस्टमाइजेशन के नाम पे कस्टमर्स को खाली एडिशनल किट्स या एक्सेसरीज वगैरह लगा के नहीं देती है, बल्कि वो तो आपको देती है अनलिमिटेड एक्स्ट्रास, अपग्रेड्स एंड कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस, जिसमें आप लोग अपनी सपनों की कार बनवा सकते हैं और जितना चाहे पैसा लगवा सकते हैं, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कुछ होश उड़ा देने वाले कमाल के रोल्स रॉयस के फैक्ट्स को। तो सबसे पहली चीज जो रोल्स रॉयस को नॉर्मल कार से अलग बनाती है वो है कस्टमाइजेशन। और ऐसा कस्टमाइजेशन कि अगर आप लोग कार का कलर भी सिलेक्ट करने जाएंगे तो रोल्स रॉयस के पास 44,000 से ज्यादा कलर पैलेट्स हैं, जिसमें से आप लोग अपना पसंद का कलर चूज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप लोग कलर को भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने रोल्स रॉयस में जाकर कहा कि आपको अपनी रोल्स रॉयस का कलर अपने पेट डॉग की तरह चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कि रोल्स रॉयस टीम आपके डॉग की डीएनए टेस्टिंग करेगी और उस कलर को एग्जैक्टली मैच कर देगी। और ये रियल में एक कस्टमर की ही स्टोरी है। और इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा, कोई भी फेक चीजें, कोई भी रूमर्स नहीं होंगे, बल्कि मैंने खुद वेरीफाई कर ली हैं और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको अपनी कार के पेंट में डायमंड फिनिश चाहिए, बट जब ऐसा कलर नहीं मिल पाया तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें रियल डायमंड ही मिला दीजिए। और फिर रोल्स रॉयस ने 1000 डायमंड्स को क्रश करके पेंट में मिला दिया और फिर उसी की कोटिंग करी और उसके बाद कस्टमर की पसंद का कलर उन्हें मिल गया। और जब मैं सारी चीजें देख रहा था तो और भी बहुत सारी अजीबोगरीब कस्टमर्स के केसेस मिले, जिसमें कस्टमर्स ने अपने डीएनए की प्रोफाइल को गोल्ड प्लेटेड करवा के डैशबोर्ड की थीम ही बनवा ली थी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कस्टमर की विशेस कितनी अजीब होती हैं। और बहुत जबरदस्त बात तो ये है कि रोल्स रॉयस ऐसी कस्टमाइजेशन की कोई लिमिट ही नहीं रखता, जैसे चाहे आप लोग कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि रोल्स रॉयस कुछ भी कस्टमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट उसके पीछे कमाल सिर्फ कंपनी का नहीं है, बल्कि उसके पीछे कमाल तो इंजीनियर्स और वर्कर्स का भी है जो उसके लिए काम करते हैं। और उसी की अनोखी मिसाल है कोच लाइनर्स। तो कोच लाइन पेंटर्स वो हैं जो रोल्स रॉयस पर पेंट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कोई कस्टमर कोच लाइन बनवाना चाहता है तो पूरी दुनिया में आप लोग जितनी भी रोल्स रॉयस देखते हैं उन सभी कोच लाइंस के पीछे एक ही शख्स है जिनका नाम है मार्क कोर्ट, जो सिर्फ हाथ से एक ब्रश को पकड़कर 20 फीट लंबी कार पर लाइंस बनाते हैं। और ये अपने काम में इतने माहिर हैं कि वो कोई मामूली पेंट ब्रश इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो गिलहरी के नेचुरल हेयर से बने ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। और आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, बल्कि हाथ से खींचने के बाद जरा सा भी वो लाइन बाहर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें कहीं भी जॉइंट नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा होता है, कहीं भी लाइन या फिर लाइन आउट हो जाती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि रोल्स रॉयस में दोबारा से पेंट किया जाएगा, वही पेंट किया जाएगा जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी है, जिसकी तकरीबन 6 से 7 कोटिंग की जाती है। और ऐसे कमाल के काम के लिए रोल्स रॉयस ने मार्क को रखा हुआ है, जो कई सालों से रोल्स रॉयस में काम कर रहे हैं और सिर्फ वही ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए उनको 6 से 7 डिजिट की सैलरीज भी दी जाती है इस असली क्राफ्टमैनशिप के लिए। और ये चीज जाहिर करती है कि रोल्स रॉयस अटेंशन टू डिटेल की जीती जागती मिसाल है। तो
ऐसी प्रीमियम कार को लेने के बाद कौन नहीं चाहेगा कि उसे लग्जरी फील ना हो, और इसीलिए रोल्स रॉयस के सुपर रिच ओनर्स अपने लिए एक शॉफर को अपॉइंट करते हैं, जिसको समझने के लिए ड्राइवर भी कहा जा सकता है। बट ये कोई मामूली ड्राइवर नहीं होते, मामूली शॉफर्स नहीं होते, बल्कि इसका ख्याल भी रोल्स रॉयस ही रखती है। और उसके लिए रोल्स रॉयस की स्पेशल एकेडमी है, जहां पर शॉफर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एटिकेट सिखाए जाते हैं, उनको सीमलेस ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि अगर उनको ओनर के लिए कार का डोर ओपन करना है तो वो कैसे ओपन करना है, और जब भी आप लोग गेस्ट को ग्रीट करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, और जब भी आप लोग कार की ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ब्रेक अप्लाई करेंगे कि पीछे बैठे हुए पैसेंजर का हेड मूव ना हो, हेड शेक ना हो। और ऐसे स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग शॉफर्स को दी जाती है ताकि ओनर्स को एक रियल लग्जरी का फील मिले। सिर्फ यही नहीं, कार में एक साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट देने के लिए कार की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एकॉस्टिक इंसुलेशंस लगाए जाते हैं, जिन इंसुलेशंस का वेट ही तकरीबन 150 किलो का होता है, सिर्फ इसलिए कि कार के अंदर बैठे पैसेंजर्स को बाहर की आवाज ही ना जाए। और आवाज को इतना मिनिमाइज किया जाता है कि कार के अंदर जो स्पेशल कॉन्टिनेंटल टायर्स लगते हैं, उन टायर्स को स्पेशल ऑर्डर्स पे बनवाया जाता है, और उन टायर्स के अंदर भी फोम्स लगवाए जाते हैं ताकि रोड की साउंड और भी कम करी जा सके और पैसेंजर को एक साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट मिल सके। सो आपने देखा कि रोल्स रॉयस ओनर्स को कितना स्पेशल फील करवाया जाता है। बट रोल्स रॉयस ओनर होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको भी कार खरीदने के बाद रोल्स रॉयस के कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, और अगर वो रूल कोई ब्रेक कर दे तो वो काफी प्रॉब्लम में भी आ सकता है। और वो रूल ये है कि रोल्स रॉयस के ओनर्स किसी भी तरह के अनअप्रूव्ड आफ्टर मार्केट अपग्रेड्स या फिर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट या फिर किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस के लिए अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी कस्टमाइजेशंस के राइट सिर्फ और सिर्फ रोल्स रॉयस के पास ही हैं। और अगर आपने कोई भी अनअप्रूव्ड चेंजेस या कस्टमाइजेशन किए तो रोल्स रॉयस नेक्स्ट टाइम से आपको मेंटेनेंस का सपोर्ट नहीं देगा। जो सुन के मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि बंदा करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद रहा है, बट फिर भी उसे कोई भी कस्टमाइजेशंस के राइट नहीं दिए जा रहे हैं। और इनफैक्ट अगर रोल्स रॉयस की सर्विस भी होनी है तो रोल्स रॉयस के ऑथराइज्ड वर्कशॉप में ही होगी, और अगर आपकी कंट्री में ऑथराइज्ड डीलर नहीं है तो आपकी कार को फ्लाई करके होम कंट्री ले जाया जाएगा और वहां पे आपकी कार की सर्विस होगी, या फिर सिर्फ उन वर्कशॉप में कार की सर्विस होगी जहां पर रोल्स रॉयस ने परमिशन दी है, वरना फिर आपसे रोल्स रॉयस गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन आपका क्या सोचना है ऐसे अजीब से रूल्स के बारे में, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट इसके पीछे शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि रोल्स रॉयस कंपनी नहीं चाहती कि कोई भी अनट्रेन्ड टेक्नीशियन उनकी कार पर काम करे और कार में कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिससे रोल्स रॉयस का नाम खराब हो। क्योंकि रोल्स रॉयस से जुड़ा एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि पहली 1904 में बनी रोल्स रॉयस से लेकर आज तक जितनी भी रोल्स रॉयस बनी हैं, उनमें से तकरीबन 65% कार्स आज भी उसी कंडीशन में हैं और रोड्स पर चल रही हैं, बल्कि उसी कस्टमाइजेशन के साथ और उसी पावर के साथ आज भी चल रही हैं। क्योंकि जनरली एक नॉर्मल कार का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 12 साल के आसपास होता है, और आज भी 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और जितनी रोल्स रॉयस आज भी सड़क पे चल रही हैं, सब पूरी तरीके से फिट हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की बिल्ड कैसी है और क्या मेंटेनेंस क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि रोल्स रॉयस हमेशा से कितना बड़ा प्रीमियम एंड इलीट ब्रांड रहा है। बट ऐसे इलीट ब्रांड होने के साथ साथ एक बार बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। बट बात थोड़ी सी पुरानी है, जो 1920 की है, जब महाराजा ऑफ अलवर जय सिंह प्रभाकर लंदन गए हुए थे, और वो वहां पर रोल्स रॉयस के शोरूम में जब अंदर गए और उनको कार पसंद आ गई तो उन्होंने सेल्समैन को बोलकर टेस्ट ड्राइव मांग ली। बट राजा जय सिंह उस टाइम नॉर्मल कैजुअल्स में थे, कोई राजा महाराजा वाले अटायर में नहीं थे और कोई साथ में गार्ड्स भी नहीं थे। तो सेल्समैन को लगा कि कोई पुअर इंडियन है और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उसने टेस्ट ड्राइव देने से मना कर दिया। और उस टाइम किंग ऑफ अलवर को इतना बुरा लगा कि वो सीधा अपने होटल वापस आ गए, और उन्होंने होटल से कॉल करवाई उसी रोल्स रॉयस के शोरूम पर जहां पे किंग ऑफ अलवर गए थे कि अब किंग ऑफ अलवर रोल्स रॉयस की कार्स को लेने के लिए आने वाले हैं। और वहां पर काफी तैयारियां भी कर ली गई, और जब वो वहां पर पहुंचे तो उस वक्त 6 से 7 कार्स शोरूम में अवेलेबल थी, और उन्होंने सारी पेमेंट
उसी वक्त कर दी और कार्स को इंडिया शिप करवाने को बोला। और जब कार्स इंडिया शिप हो गई, इंडिया में पहुंच गई, तो राजा जय सिंह ने म्युनिसिपैलिटीज को ऑर्डर दिए कि शहर को साफ करने के लिए और कूड़ा उठाने के लिए रोल्स रॉयस का इस्तेमाल किया जाए। और फिर रोल्स रॉयस की इमेज पर इतनी बात आ गई कि उनकी सेल्स भी काफी कम होने लगी। तो रोल्स रॉयस ने किंग ऑफ अलवर राजा जय सिंह से उसी इंसिडेंट के लिए माफी भी मांगी और 6 कार्स उनको फ्री में दी भी। और फिर जाकर वहां की म्युनिसिपैलिटीज को ऑर्डर किया गया कि वो शहर को साफ करने के लिए अब रोल्स रॉयस का इस्तेमाल ना करें। 8 नंबर पे फैक्ट है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। और ये वो चीज है जो आप लोग ने रोल्स रॉयस के हुड पर बनी देखी होगी। ये एक ऐसी पहचान है, ऐसा ऑर्नामेंट है जो रोल्स रॉयस के सभी मॉडल पे स्टैंडर्ड आता है। और कंपनी इसको स्टेनलेस स्टील में बनाती है, बट जो कस्टमर कस्टमाइजेशन करवाते हैं वो इसको गोल्ड या डायमंड में भी बनवा सकते हैं। बट कमाल ये नहीं है, बल्कि कमाल तो ये है कि स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी एक ऑर्नामेंट है जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब भी कोई इस पर हाथ लगाएगा तो ये कीमती ऑर्नामेंट अपने आप अंदर चला जाएगा ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। और इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है जो इस कार को और भी बेमिसाल बनाता है। तो ऐसी प्राइसलेस लग्जरी कार्स को कौन नहीं ओन करना चाहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किसके पास सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस हैं? तो वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके कार कलेक्शन इतना बड़ा है, इतना वैल्यू है कि उसकी वैल्यू जो है वो कई छोटी कंट्रीज के जीडीपी से भी कई ज्यादा है। और उनका नाम है सुल्तान हसन आल बोल्किया, जो ब्रुनाई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनके पास तकरीबन 500 से भी ज्यादा रोल्स रॉयस हैं, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है, जो 2011 में बनाया गया था। बट आज ये बताया जाता है कि उनके पास तकरीबन 600 से ज्यादा रोल्स रॉयस हैं। और उनके मोस्ट एक्सपेंसिव कार कलेक्शन में एक ऐसी रोल्स रॉयस भी है जो रोल्स रॉयस की सुपर स्ट्रेच लिमोजिन कार है, जो पूरी तरीके से 24 कैरेट गोल्ड से डेकोरेटेड है, जिसके अमाउंट की एग्जैक्ट फिगर्स तो कोई नहीं जानता, बट बताया ऐसा जाता है कि उसकी कॉस्ट अराउंड 97 to 100 करोड़ है। 100 करोड़ की एक कार। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया कि सुल्तान ऑफ ब्रुनाई इतनी महंगी कार को ओन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रोल्स रॉयस ने आज तक सबसे महंगी रोल्स रॉयस कौन सी बनाई है? तो रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार मेकर है, जो कार्स को पूरी तरीके से कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज करने का फील तो देती ही है, बल्कि उसी रोल्स रॉयस की एक खासियत ये भी है कि वो आपके लिए पूरी की पूरी कार डिजाइन भी कर देते हैं। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो अगर आप लोग को अपनी सपनों की कार बनवानी है, अपने ख्यालों की कार बनवानी है, तो रोल्स रॉयस वो भी कर सकती है। जिसके लिए रोल्स रॉयस का अलग कोच बिल्डिंग डिवीजन है, जिसके साथ बैठकर आप अपनी कार को डिजाइन करवा सकते हैं। और 2017 के हिसाब से तो सबसे एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस एक कोच बिल्डिंग मॉडल ही था, यानी किसी ने अपने लिए पर्सनलाइज कार बनवाई थी और उस रोल्स रॉयस का नाम था रोल्स रॉयस स्विफ्ट टेल, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी के हिसाब से 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 80 करोड़ की थी, जिसका सिर्फ एक ही मॉडल बनाया गया था। बट 2021 में रोल्स रॉयस ने अपनी न्यू कोच बिल्डिंग मॉडल को अनवील किया है और उसका नाम है रोल्स रॉयस बोट टेल, जो सिर्फ रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कार नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कार है, जिसका प्राइस 200 करोड़ से भी ज्यादा है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से बोट टेल के 3 मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा, जिनके ओनर्स की कोई भी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि रोल्स रॉयस ऑफिशियली तो किसी भी ओनर्स की डिटेल को नहीं रिवील करता है। तो अब उम्मीद है कि आपको आज की अलग सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आज आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और देखिएगा कि क्या वो ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते थे या फिर आपके शेयर करने से उनको ऐसी चीजों के बारे में पता चल पाया है। और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो या फिर रोल्स रॉयस के बारे में जो भी आप लोग कहना चाहते हैं, मैं इंतजार करूंगा। और अगर आप लोग इसी तरह का इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।